अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ दोस्तों ने कहा है कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर 1960, क्योंकि उस पर कुछ कन्फ्यूजन पाई जाती हैं कि इसके खिलाफ रेमेडी क्या है। पहले इस लॉ का थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। देखें, जुर्म का तल्लक जो है, सज़ा का तल्लक जुर्म से है, यानी एक जुर्म होता है तो उसके बाद उसकी सज़ा होती है। लेकिन ये लॉ ऐसा है कि आपको जुर्म के बगैर भी उसकी सज़ा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको डिटेन कर लिया जाएगा जुर्म से पहले सिर्फ इस खदशे की बिना पर कि आपको जुर्म करेंगे। दिस इज जस्ट लाइक एन इम्प्रिजनमेंट विदाउट क्रिमिनल चार्ज। इसमें जो लॉ पाकिस्तान में काम कर रहा है, ये पूरी दुनिया में इस तरह के लॉ होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो इसमें लॉ काम कर रहा है वो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर 1960 है। उसके अलावा एंटी टेररिज्म एक्ट की 11EEE है। फिर उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान है, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2014 का है। ये सारे इस बात का इख्तियार देते हैं कि किसी बंदे को डिटेन कर लिया जाए सिर्फ इस वजह से कि उसके खिलाफ कोई ऐसा खदशा है कि वो आगे जाके को अमन मान का मसला पैदा करेगा। इसमें जो रेलिवेंट सेक्शन है जिसके तहत ये डिटेंशन ऑर्डर किए जाते हैं, जैसे कि आजकल PTI के कारकुनों को भी इस लॉ का बड़ा सामना करना पड़ रहा है, तो वो डिटेंशन ऑर्डर का इख्तियार जो है वो गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है और गवर्नमेंट के बिहाफ पे DCO जो है वो डिस्ट्रिक्ट में ये इख्तियार इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी जो रेलिवेंट सेक्शन है वो सेक्शन 3 है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर 1960। उसके तहत अगर जो डिप्टी कमिश्नर ये समझता है किसी स्पाई इंफॉर्मेशन के तौर पे या एजेंसियां से कोई रिपोर्ट देती हैं या CTDO से कोई रिपोर्ट देती है कि फलां बंदा या फलां ग्रुप जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस हो सकते हैं जो कि आगे जाके अमन व मान का मसला पैदा कर सकती है, तो वो उसके लिए उन लोगों के लिए एक डिटेंशन ऑर्डर जारी करेगा और उस डिटेंशन ऑर्डर के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी अभी कुछ जुर्म नहीं हुआ लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब कितने पीरियड के लिए किया जाएगा? आमतौर पे ये ऑर्डर जो है वो 1 माह के लिए किया जाता है, लेकिन इख्तियार जो है वो 3 माह डिटेन करने का है। 3 माह से ज़्यादा अगर डिटेंशन रिक्वायर्ड है तो वो फिर रिव्यू बोर्ड है जो हाई कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल होगा, वो उसको फिर वेरीफाई करेगा तो उसके आगे डिटेंशन ऑर्डर चलेगी। और वो डिटेंशन ऑर्डर जो है वो एज अ होल 1 साल में 8 माह से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन नॉर्मली क्या है, नॉर्मली मैंने आपको बताया है कि वो सिर्फ चलेगा 1 माह की डिटेंशन चलेगी। अब उसके खिलाफ जो है वो रेमेडी क्या मौजूद है, यानी जो जिसको डिटेन किया गया है, जो अरेस्टेड बंदा है, उसको क्या रेमेडी मौजूद है? उसको सबसे पहले तो रेमेडी मौजूद है कि वो होम सेक्रेटरी के पास एक रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकता है कि उसकी ऑर्डर जो है, जो डिटेंशन ऑर्डर है वो इलीगल है, फ्लिमसी ग्राउंड पे मबनी है और कोई उसके खिलाफ कोई ऐसी एविडेंस मौजूद नहीं है। लेकिन होता क्या है कि रिप्रेजेंटेशन फाइल करने के लिए ज़ाहिर है आपको जो DCO ऑफिस से डिटेंशन ऑर्डर की कॉपी चाहिए होती है। तो जब गवर्नमेंट किसी को विक्टिमाइज कर रही हो, जैसे कि PTI के जो कारकुन है वो इस दफ़ा विक्टिमाइजेशन का शिकार हैं, तो अगर गवर्नमेंट विक्टिमाइज कर रही है तो फिर आमतौर पर ये होता है कि आपको वहाँ से कॉपी नहीं मिलती। तो इसके लिए बेहतर रेमेडी ये है कि आप एक वकील एंगेज करें और वकील जो है वो पिटीशन फाइल करे आपके लिए आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, जो कि प्रोवाइड करता है कि आप रिट में जा सकते हैं हाई कोर्ट के पास। तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में चले जाएं। हाई कोर्ट जो है ये आपसे डिमांड नहीं करेगी कि आपने अल्टरनेट रेमेडी अवेल की है या नहीं की, या आपने रिप्रेजेंटेशन फाइल की है या नहीं की। हाई कोर्ट जो है वो तलब कर लेगी रिकॉर्ड को, गवर्नमेंट को के नुमाइंदों को तलब कर लेगी और उनसे पूछेगी कि आपके पास क्या ग्राउंड है जिस ग्राउंड की बिना पर आपने ये खदशा जाहिर किया कि ये बंदा को अमन मान का मसला पैदा कर सकता है। अब हाई कोर्ट ने इसमें रूल्स वज़ा कर दिए। उससे पहले क्या होता था, स्पाई इंफॉर्मेशन आई है, स्पाई इंफॉर्मेशन पे आपने बंदा पकड़ लिया, आपने कहा कि हमें मुखबरी है, एजेंसियों ने बताया कि ये बंदा जो है ये अमन मान का मसला पैदा कर सकता है, लेकिन एक्चुअली जो है कोई ग्राउंड आपके पास मौजूद नहीं होती थी और सिर्फ ये एज ए टूल यूज होता था लोगों को विक्टिमाइज करने का या प्रेशराइज करने का। अब हाई कोर्ट ने इसमें लॉ सेटल कर दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि कोई टेंजेबल एविडेंस जो है वो ज़रूर होनी चाहिए इस ऑर्डर के लिए। इस ऑर्डर की बैक पे कुछ ना कुछ ग्राउंड्स मौजूद होनी चाहिए। वो ग्राउंड भी स्टेट कर दी गई है मुख्तलिफ जजमेंट में। फॉर एग्जांपल कोई पम्फलेट वगैरह आपने बनाए थे, कोई बैनर्स हैं, पैनाफ्लेक्स है, इसके बाद कोई व्हाट्सएप मैसेजेस थे, SMS थे,
जो है फेसबुक पोस्ट थी, ट्विटर था, इससे जैसे कि आम बंदा जो है अपनी कॉमन प्रूडेंट इस्तेमाल करके ये जज कर सके कि ये पोस्ट है या ये जो मवाद है इस बात को इंडिकेट करता है या इस बात की अप्रीहेंशन क्रिएट करता है कि ये बंदा आगे जाके कोई अमन-ओ-मान का मसला पैदा करेगा। अगर इस तरह की ग्राउंड्स मौजूद नहीं हैं तो बहुत सारी ऐसी जजमेंट हुई हैं, हाई कोर्ट ने फौरी रिहाई का ऑर्डर किया है, बल्कि एक नई जजमेंट आई है जस्टिस अमजद रफीक की, उसमें उन्होंने गवर्नमेंट को जुर्माना डाला है, यानी जितने दिन उस बंदे को उन्होंने डिटेन किया हुआ था वो फी दिन के हिसाब से 5,000 रुपये जो है उसको जुर्माना डाला गया। सो ये था जी लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो जैसे मैंने आपको कहा है कि ये प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए यूज़ किया जाता है, सारी दुनिया में होता है, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल लॉ है, पाकिस्तान में ये ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि पाकिस्तान में ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है और ये शेयर वायलेशन जो है वो समझी जाएगी अगर इसके पीछे को ग्राउंड ना हो कि इसकी आर्टिकल 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान which protects the right of liberty and life of the people of Pakistan. Thank you.